स्टार्ट किया था और उसमें केवल प्रारंभिक परिचय हुआ था कि हमारे भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां। एक बार आपको फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं। हमारा जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो आपको डेट अच्छी तरह से याद होगी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा भारतीय संविधान लागू होता है तो उस दिन जो हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8 अनुसूची। अगर आप वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12 अनुसूची। ये अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में है। किस अनुसूची के अंतर्गत क्या है, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, प्रत्येक के बारे में अब हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पहली अनुसूची के बारे में। पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या है, यहां मैं लिख भी देता हूं। पहली अनुसूची देखें और समझें। अगर हमको भारतीय राज्यों के बारे में जानना है कि हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं, उन राज्यों की संख्या कितनी है या फिर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि आपको पता होगा पहले हमारा भारत ABCD करके ABCD इस प्रकार से 4 हिस्सों में बटा हुआ था। ए में जैसे ब्रिटिश फ्रांस आते थे, बी में देशी रियासतें थी, सी में संघ शासित प्रदेश थे जिनका संचालन केंद्र के द्वारा होता था, और डी में अर्जित प्रदेश थे। लेकिन बाद में हमारे भारत को केवल 2 हिस्से बना दिए गए, एक तो राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। अब अगर वर्तमान में बात करें तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8। इनकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी, तो इनकी जानकारी हमें मिलती है पहली अनुसूची से। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि मान लीजिए किसी भारतीय राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है तो हम किस अनुसूची में परिवर्तन करेंगे। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होता है, राज्य के नाम में परिवर्तन, या किसी राज्य की संख्या में वृद्धि होती है या राज्य कम होते हैं, जैसे कि आप बात करो लौटिए वापस, आपको डेट एक याद आ रही होगी, 31 अक्टूबर और 2019। क्या हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसको राज्यों की श्रेणी से तो समाप्त कर दिया और इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़े का तो नाम रखा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे का नाम रख दिया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो अब आपको पता होगा पहले जब हमारे भारत में 29 राज्य थे तो वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। तो राज्यों के नाम के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम के बारे में ये संपूर्ण जानकारी हमें कहां से मिलेगी, तो ये जानकारी मिलती है हमें पहली अनुसूची से। अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। उम्मीद करता हूं पहली अनुसूची आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची क्या है। दूसरी अनुसूची में अब हमें देखना है कि हमारे भारत देश के जितने भी पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, सभी पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख आपसे पूछा जाएगा। दूसरी अनुसूची का विषय क्या है, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, दूसरी अनुसूची में मिलता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किन किन पदाधिकारियों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। आपको विशेष रूप से याद रखना है, मैं आपको प्रत्येक के नाम बता देता हूं। सबसे पहले जैसे हमारे राष्ट्रपति जी, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं इनके वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है, पूरा कर देता हूं, राष्ट्रपति दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति के साथ साथ और कौन आ गए यहाँ पे, राज्यपाल। ये दोनों नाम जब आपको याद हो जाए तो उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे और इनको जिस सीक्वेंस में मैं आपके लिए बता रहा हूं आप उसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इसके बाद आपके आते हैं राज्यसभा। और राज्यसभा में कौन कौन है, एक तो हमारे हो गए सभापति और एक हो जाएंगे उपसभापति। राज्यसभा के बाद आप अगला आ जाइए लोकसभा, और लोकसभा में भी 2 है हमारे सामने,
एक तो आपका हो जाएगा अपना अध्यक्ष और दूसरे आपके हो जाएंगे उपाध्यक्ष। जब आपको ये चारों नाम याद हो जाए तो इसके बाद अब हम एक केंद्र में मंत्री पद होता है, आपको पता है संघ में जितने भी मंत्री होते हैं, संघ के मंत्री, इन सभी के वेतन का उल्लेख कहां है? हमारा दूसरी अनुसूची में। ये तो हो गई केंद्र की बात। अब राज्यों में भी आ जाए तो राज्य में प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में राज्यों में विधानमंडल होता है। विधानमंडल के दो अंग होते हैं, एक हो गया हमारा विधान परिषद, जैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, उसी प्रकार से विधान परिषद में एक तो आपके सभापति और एक उपसभापति। और विधान परिषद के बाद दूसरा, जिस प्रकार से लोकसभा है ऐसे ही राज्यों में होती है विधानसभा। और विधानसभा के अंतर्गत आपके कौन कौन आ जाएंगे? एक तो हो गए आपके अध्यक्ष और दूसरे हो जाएंगे उपाध्यक्ष। जैसे हमारे संघ में मंत्री थे उसी प्रकार से राज्य में भी मंत्री होते हैं, तो राज्य के मंत्री। और एक अलग से आपको नाम याद रखना होगा, कैग। कैग का फुल नाम क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस प्रकार से इन सभी पदाधिकारियों का उल्लेख, इन सभी पदाधिकारियों का उल्लेख दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। वापस से नाम सुन लें, आपका हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद राज्यसभा के सभापति उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और इधर आपके संघ के मंत्री। नीचे आएंगे तो राज्यपाल, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, आपके विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य के मंत्री और आपका कैग। इस प्रकार से इन सभी के वेतन का उल्लेख हमारा दूसरी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। अब हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची में क्या है देख लेते हैं इसके बारे में भी। तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में है वेतन, तो तीसरी अनुसूची में आप ध्यान रखेंगे शपथ। हमारे जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, अच्छा मैं आपको वेतन वाले टॉपिक में बताना भूल गया, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति जी का वेतन कितना है, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका संविधान में कोई भी वेतन निर्धारित नहीं है, तो फिर उपराष्ट्रपति को कुछ तो मिलता होगा। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं वह राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो तीसरी अनुसूची में बात करते हैं शपथ के बारे में। तो जो कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का उल्लेख हमारे तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है, तो आप देखेंगे संघ के मंत्री, संघ सरकार के जो मंत्री हैं इनकी शपथ का उल्लेख कहां मिलता है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। जिस प्रकार से संघ में मंत्री होते हैं इसी प्रकार राज्य में भी मंत्री होते हैं, तो राज्य के मंत्री, इनका भी शपथ का उल्लेख कहां मिलेगा हमें? अपनी तीसरी अनुसूची में। अच्छा, मंत्री बनेंगे व्यक्ति कब? अगर राज्य में तो वो कहां बन जाएगा? विधानसभा का सदस्य होगा तो, और अगर हम संघ की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा तो जब ये सदस्य बनते हैं तो तब भी उनको शपथ लेनी होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं संसद के सदस्य, और नीचे अगर हम राज्य की बात करें तो यहां भी हम लिख सकते हैं आपका विधानसभा के सदस्य। एक सेकेंड अजय भाई, यस, विधानसभा के सदस्य। इस प्रकार से आपको चार पदाधिकारी हो गए। अच्छा, व्यक्ति विधानसभा या संसद का सदस्य कब बनेगा? वो सदस्य बनेगा चुनाव लड़ने के बाद। चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़के जीत जाएगा। तो चुनाव लड़ने के लिए भी संसद सदस्य को या फिर विधानसभा के सदस्य को शपथ लेनी होती है चुनाव लड़ने से पहले, तो पर्चा भरते समय। तो यहां क्या लिख देंगे हम? संसद के अभ्यर्थी। जब वो संसद सदस्य के लिए
चुनाव के लिए पर्चा भरेंगे तो उस समय भी उनको शपथ लेनी होगी। जिस प्रकार से संसद के सदस्य शपथ लेंगे, इसी प्रकार से राज्य विधानसभा या विधानमंडल भी कह सकते हैं के अभ्यर्थी, ये नाम आपको याद रहेंगे। अब अपना देखें, आप एक बार काउंट कर लें इनको। एक तो आप हमारा हो गए संघ के मंत्री, उसके बाद आपका राज्य के मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, संसद के अभ्यर्थी और राज्य विधानसभा के अभ्यर्थी। इसके बाद आपका आता है सुप्रीम कोर्ट के जज, एससी के न्यायाधीश। और जब एससी के न्यायाधीश आ गए तो अंडरस्टैंडिंग है हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी आ जाएंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ये भी शपथ लेते हैं तो किस अनुसूची के अकॉर्डिंग लेते हैं? तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं और कौन से पदाधिकारी हैं। आपने देखा होगा दूसरी अनुसूची में एक पदाधिकारी आए थे, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कैग के वेतन का उल्लेख तो दूसरी अनुसूची में है, और कैग के शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है। इस प्रकार से हमारे ये जो जितने भी पदाधिकारी हैं ये सभी किस अनुसूची के अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं? तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं। यहां आपको मैं नोट के रूप में एक बात याद दिला देता हूं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एक आपके पदाधिकारी हो गए राज्यपाल। इनकी जो शपथ का उल्लेख है वह तीसरी अनुसूची में नहीं है, विशेष रूप से याद रखेंगे। राष्ट्रपति जी शपथ किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? तो राष्ट्रपति जी की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति जी की पूरी शपथ का उल्लेख है, उसमें वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 69 इसमें उपराष्ट्रपति जी की शपथ का उल्लेख है। और अगर हम राज्यपाल जी की बात करें हम, तो राज्यपाल जी की शपथ का उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 159 में। इन तीनों पदाधिकारियों के अलावा जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं जो शपथ लेते हैं वो किस अनुसूची के अकॉर्डिंग शपथ लेंगे? तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं। एक और आप नोट के रूप में बात ध्यान रख सकते हैं, एक संसद में एक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं संसदीय सचिव। तो ये जो संसदीय सचिव हैं इनकी शपथ का उल्लेख ना तो अनुच्छेदों में है और ना ही तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है। तो फिर संसदीय सचिव कहां से आया? तो ये जो शपथ लेते हैं इनको शपथ कौन दिलाते हैं? पीएम। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जी। ये प्रधानमंत्री जी के समक्ष शपथ लेते हैं। तो आपको तीसरी अनुसूची भी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? आप देखते होंगे हमारी संसद के 3 अंग हैं। सबसे पहला जैसे अंग हो गए हमारे राष्ट्रपति जी, ये दूसरा अंग हो गया वो हो गया लोकसभा, और तीसरा अंग हो गया राज्यसभा। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनकी सीटों की संख्या जो निर्धारित की गई है, जैसे वर्तमान में हमारे राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 245। इनमें से 233 सदस्य 233 सदस्य कैसे होते हैं? निर्वाचित। 12 सदस्य कैसे होते हैं? मनोनीत। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जी। तो ये जो 233 सदस्य 233 सदस्य हैं, इन सदस्यों का चुनाव किस राज्य से कितने सदस्य चुनकर आएंगे, उनकी संख्या का उल्लेख कहां मिलता है, तो उसकी जानकारी हमें किस अनुसूची से मिलेगी? चौथी अनुसूची से मिलेगी। तो क्या हुआ, हम किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं? राज्यसभा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत है? चौथी अनुसूची के अंतर्गत है। जैसे हम हमारे राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? 10 सीटें निर्धारित की गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये राज्यों के अंदर ही नहीं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं वहां भी जो सीटों का बंटवारा है वह भी किस अनुसूची के अकॉर्डिंग है? चौथी अनुसूची के अकॉर्डिंग है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
अगली जो हमारी अनुसूची है वो है 5वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट है, गलती होने की संभावना रहती है, ध्यान से समझेंगे। 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची समझे। जो हमारे देश के अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र प्लस जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, इनकी जो जानकारी मिलती है या फिर जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाते हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में मिलेगा? 5वीं अनुसूची में मिलता है। क्वेश्चन बनता है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो शक्ति दी गई है वो किसके लिए दी गई है? राष्ट्रपति जी के लिए। तो हमें हमारे देश के अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी किस अनुसूची से मिलेगी? 5वीं अनुसूची से मिलेगी। इन अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार की इनकी नीतियां बनाई जाएंगी, कैसे यहाँ योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, वो सारे यहाँ पे उनके बारे में जानकारी संकलित की गई है। अच्छा, 5वीं अनुसूची से ही बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए इसको इसके साथ ही बता देता हूं। 6ठी अनुसूची इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस 6ठी अनुसूची के अंतर्गत भी जनजातीय क्षेत्र है। फिर 5वीं से अलग इनको रखने का उद्देश्य क्या हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 4 राज्य शामिल किए गए हैं। जैसे हमारा पहला राज्य है असम, दूसरा राज्य है मेघालय, तीसरा राज्य है मिजोरम और चौथा राज्य है एक राज्य हमने कहीं ना कहीं गलत लिख दिया है, एक बार देख लेते हैं। इन राज्यों को हम कैसे याद रखते हैं, इनके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है और आप भी इसको ध्यान रखेंगे। अमी मैत्री, बिल्कुल सही है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। मुझे क्या है, मणिपुर ध्यान आ रहा था। अब देखो आ से क्या बन गया आपका? असम। इधर आइए, मी से क्या बन गया? मिजोरम। मे से क्या बन जाएगा? मेघालय। त्रि से क्या बनेगा? त्रिपुरा। तो इन चारों राज्यों का उल्लेख हमारा किस अनुसूची में है? 6वीं अनुसूची में है। यस बेटा। तो ये चारों राज्यों के बारे में जो जनजातीय क्षेत्र है इनका प्रशासन कैसे होगा, इनके राज्यों में किस प्रकार से इनके लिए योजना क्रियान्वित होंगी। अब आप अच्छा इधर ध्यान रखना है आपको, आप ट्रिक तो ध्यान रख लेंगे अमी मैत्री, लेकिन जब आप इन राज्यों के नाम लिखें तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आ से एक राज्य और बनता है। कौन सा राज्य बनता है? आ से बनता है अरुणाचल प्रदेश। तो जब आप इन राज्यों का नाम याद रखें, ध्यान रखना आ से आपको अरुणाचल प्रदेश नहीं बनाना है। क्या ध्यान रखेंगे हम? असम ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, मैंने आपको बताया प्रारंभ में तो 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है। उनमें से हमने कितनी अनुसूचियों का अध्ययन किया आज? उनमें से हमने 6 अनुसूचियों का अध्ययन कर लिया है। शेष 6 अनुसूचियों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आप